ग्राम पंचायत के मुखिया के पास में गेहूं रखा हुआ है कि जहां इस तरह की स्थिति आई है वहां उनको प्रोवाइड करें, लेकिन जो बात आप बता रहे हैं जी हम उसको देखेंगे और अगर इस तरह की बात है तो निश्चित रूप से प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से तो भाग नहीं सकता है, कहीं न कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी तो है। और भोला सिंह जी आपको भोला सिंह जी हमारे साथ शिवा फहमी हैं, महिला अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपसे कुछ सवाल करना चाहती हैं। शिवा जी। भोला सिंह जी, आप उनकी स्थिति देखिए। आपने कहा ये प्रचारात्मक भी हो सकता है, उसका किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल जुड़ाव नहीं हो सकता। वो जिस तबके की वो महिला है उसके लिए आप ये बात कह रहे हैं कि वो प्रचारात्मक हो सकता है, बहुत अफसोसनाक है। ये कैसे आपने ये सोचा कि वो प्रचार की भूख में ये कर रही होगी? मुझे कहा, मैंने शुरू में कहा मुझे वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं है। शहर में आकर लेकिन विक्टिम जो इतनी बुरी स्थिति में फंसा हुआ इंसान है उसको फर्दर विक्टिमाइज करने की जो मानसिकता है कि वो उसने प्रचार के लिए ये किया, मतलब ये अफसोसनाक है। तो आपके सामने में तो कलेक्टर भी है, आपके सामने में वीडियो है, वहां जाके क्यों नहीं आपने बात किया जो इस तरह की बात कर रही है आप? जी हमने उनसे भी बात की है भोला सिंह जी, हमने उनसे भी बात की है। हम गुजारिश करेंगे कि आप 2 मिनट और हमारे साथ रुकें। हम चाहेंगे कि हम आपको पहले बयान सुनाएं उस महिला का, सरकार के लोग इसे प्रचार मानेंगे। बयान सुनवाएंगे उन्होंने क्या कहा। हमने सबसे बात करने की कोशिश की है, हमने डीएम से भी बात करने की कोशिश की है। आप हमारे साथ बने रहें। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को पहले हम सुनवाना चाहते हैं कि किस तरीके से उस महिला ने अपनी मजबूरी बयान की। सुनिए जरा। तबे मार भगाओ सब तबे न बेचिए। बाबू पागले को लोग मारबे करो तो कैसे रहिए कहियो। के ठो बच्चा है तुमको? हक एगो यहाँ बेटवा हक है और देखो 4 गो छोरी है। तो बेचना कितना को है? किसको किसको बेच रही है? हम कहलिए एगो ओकरा बेच के एकरा यार एगो एकरा बेच दिए। 3 गो कोई लेने वाला था? लेवल तो बड़ी बकर गल तो बोले लगले सब गरिया हुआ। कितना में ले रहा था? खालिए बल एकरा बोल 400 में देबै और एकरा एक 200 ओकरा 200। भोला सिंह जी आप हमारे साथ हैं? आपने ये बयान सुना इस महिला का? हाँ सुना। क्या आपको लगता है कि इस महिला की जिस अंदाज में वो बात कर रही है कहीं से उसका कोई इरादा कहीं से भी प्रचारात्मक हो सकता है? नहीं, प्रचारात्मक इनका बयान नहीं है जी, नहीं है इनका प्रचारात्मक बयान। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब ऐसे में जवाबदेही किसकी होगी? आखिर इस तरह की घटना जो बेहद शर्मनाक है, बच्चों को 2 साल 1.5 साल और नवजात बच्चों को बेचा जा रहा है, लड़कियों को बेचा जा रहा है 200 रुपए में, 500 रुपए में। अगर इससे ज्यादा शर्मनाक घटना शायद ही हमने हाल फिलहाल में कोई देखी होगी। सवाल यह है कि इसकी जवाबदेही आखिर किसी न किसी की तो बनती होगी। जो आपकी प्रतिक्रिया है वह प्रतिक्रिया आपकी स्वाभाविक है, लेकिन जब तक हम वहां जा करके प्रशासन के पदाधिकारी से बात करके जब तक हम सारी स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे और उससे जो संबंधित जिम्मेदार लोग हैं उनकी भूमिका की पड़ताल नहीं करेंगे तब तक ऑफ हैंड हम कुछ इस मामले में स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो दुर्भाग्यजनक है। बिल्कुल, ये ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यजनक जरूर हैं निश्चित रूप से, लेकिन असल में इससे भी अगर ज्यादा कोई ऐसा शब्द हो जो कि इन घटनाओं को बयां कर सके, इसकी जो इतनी शर्मनाक घटना है, तो हमें उसे दूसरे शब्द को तलाश करना होगा। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बता दें कि इस घटना को देखने के बाद जब हमारे कैमरे में ये रिपोर्ट कैद हुई उसके बाद हमने इस बारे में वहां स्थानीय प्रशासन से भी बात की। उनका भी जो रवैया था एक तरीके से चीजों को खारिज करने वाला था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई घटना है, लेकिन फिर भी हम इसकी जांच करेंगे। चलिए, इस जांच का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन जिस तरीके से इस महिला ने अपने शब्दों में जिस तरीके से अपनी मजबूरी बयां की है उसको देखते हुए तो कम से कम एक सामान्य आदमी भी अंदाजा लगा सकता है कि इसकी तकलीफ बहुत ही जायज है। और अगर ये आज अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम की, पूरी मशीनरी की नाकामी जुड़ी हुई है। हमारे साथ एनके चौधरी जी बने हुए हैं। चौधरी साहब, आपका एक बार फिर से रुख करेंगे। हम कुछ आंकड़ों की बात कर रहे थे, विकास दर की बात कर रहे थे। आपने कहा कि जो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है वो खुद कहती है कि बिहार में जो गरीबी है वो उस पर एक तरीके से फतह पाने में कामयाबी नहीं मिली है। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जिसमें कि बताते हैं कि 2004-05 में बिहार में 54.4% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे और 2009-10 में यानी कि करीब 5 सालों में पूरे नीतीश सरकार के एक टेनियर के आसपास आप देखें तो 5 सालों में
ये 53.5% आज भी है, यानी कि 1% से भी कम की गिरावट आई है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आबादी में। सवाल ये उठता है कि ये जो 16% और 15%, 13% की जो विकास दर है, क्या इसका फायदा, इसका मतलब साफ साफ तौर पर हम ये समझे कि गरीबों को बिल्कुल नहीं हो रहा? बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। आप आंकड़ों को ही देखिए ना, सरकार ने जो आंकड़े पेश किए अभी लेटेस्ट आंकड़े, विकास कहां केंद्रित है? विकास कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, विकास कम्युनिकेशन सेक्टर में है, ट्रेड होटल रेस्टोरेंट में है। इसका संबंध गरीबों से बहुत कम है। आप अगर टोटल इनकम को देखें, जो एनएसडीपी है बिहार का, उसका 65% सेवा क्षेत्र है, टर्सरी सेक्टर है, और टर्सरी सेक्टर का 53% केवल ट्रेड होटल और रेस्टोरेंट है। तो अगर विकास केंद्रित हो कंस्ट्रक्शन में 20% से अधिक, कम्युनिकेशन में 30 से भी अधिक प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। अगर विकास केंद्रित हो ट्रेड होटल रेस्टोरेंट में, तो इस विकास का एक ही अर्थ निकलता है इसका कि यह विकास 5 से 10% लोगों का होगा। दूसरी तरफ मैंने पहले कहा कि अभी 1 महीने पहले स्टैटिस्टिक्स डे के दिन मंत्री थे प्लानिंग के, बिहार सरकार के उपस्थित, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर स्टैटिस्टिक्स ने जो आंकड़े जारी किए, उसके अनुसार एग्रीकल्चर में 5 वर्षों में 11th 5-year प्लान के पीरियड में 6-7 से लेकर 10-11-12 के पीरियड में जो मार्च में खत्म हुआ, एग्रीकल्चर, शुद्ध एग्रीकल्चर का एनुअल ग्रोथ रेट -8-9% है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में विकास वहां नहीं हो रहा है जहां विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है, विकास की जो रोशनी है, किरण है, वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। शिवाजी, हमारे पास हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर आपका रुख करना चाहेंगे, लेकिन माफ कीजिएगा, उससे पहले हमें अपने एक दर्शक का रुख करना पड़ेगा। दिल्ली से हमारे साथ राजेश हैं, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी बताइए। सर, जो ये दुर्घटना है, ये मैं कह सकता हूँ कि ये भारत के लिए एक बदनुमा दाग है, क्योंकि खास करके बिहार नहीं, पूरे भारत और बिहार में भी आप देखेंगे तो इस तरीके के हालात हर जगह आपको मिल जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, समाज जो है, समाज इसके प्रति कोई सोच नहीं रखता। एक इस पुरुष प्रधान यानी कि समाज में कोई भी पुरुष इस चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए उत्सुक नहीं है कि जो हो रहा है वो गलत है, चाहे वहाँ का दंडाधिकारी हो या फिर जो भी सरकार हमारे बिहार में भी आई है, वो इस ओर कभी ध्यान नहीं दे रही है कि औरतों के लिए जितने भी योजनाएं आई हैं, नारी सशक्तिकरण तक, अब तक उसमें कोई भी योजना कामयाब नहीं हुई है। योजनाएं कामयाब नहीं हो रही है, बिल्कुल, और यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें हमको देखने को मिलती है। आपने बड़ी बात कही है। शिवाजी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आपने कहा कि ये दुर्घटना है, लेकिन हमें लगता है कि ये दुर्घटना एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है, जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं। एक लंबे अरसे से आम लोगों के साथ, वैसे लोग जो कि हाशिए पे हैं, जिनको आप गरीबी रेखा के नीचे या इस तरह के, जिसे आप आंकड़ों में देखते हैं, जिसे आप गिनती करते हैं उनकी, और उन्हें भूल जाते हैं। सिर्फ आपके स्टैटिस्टिक्स के जो आंकड़े हैं उनमें ही उनकी जो बदहाली या कहें कि उनके लिए जो विकास की योजनाएं चल रही है वो कुछ दिखाई देती हैं। असल में ऐसे लोगों के साथ एक लंबे अरसे से साजिश हो रही है, और यही वजह है, उसी का नतीजा है कि आप ऐसी तस्वीरें लगातार देखते हैं। ऐसी तस्वीरों का सामने आना बंद नहीं होता है। शिवाजी, देखिए, राजेश जी ने बिल्कुल सही तरफ इशारा किया है कि हमारा पुरुषवादी समाज है, कि कैसे मुमकिन है कि एक पति पिता अपने 4 बच्चों को छोड़ करके दूसरी शादी रचाएगा, वहां जाके बच्चे पैदा करेगा।